नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपने BMW का फ्यूल फिल्टर क्यों बदलना चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो फ्यूल फिल्टर आप देख रहे हो ये BMW F10 का है N57 इंजन के लिए। और इस फ्यूल फिल्टर को आज मैं खोल कर दिखाऊंगा कि एक्चुअली फ्यूल फिल्टर आपको क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है एक डेढ़ लाख किलोमीटर गाड़ी चली होती है, उन्होंने कभी अपना फ्यूल फिल्टर नहीं बदला होता। और फ्यूल फिल्टर ही एक ऐसा रीज़न है जो कि आपके इंजेक्टर्स को बचा सकता है, क्योंकि ये फ्यूल अगर गंदा फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंच गया तो ये सस्ता फ्यूल फिल्टर आपके महंगे इंजेक्टर को ख़राब कर देगा। तो बेसिकली ये वाला फिल्टर ऐसे लगा हुआ होता है और इस साइड से हमारा फ्यूल पंप की लाइन आ रही है और ये आगे इंजेक्टर तक लाइन जाती है। यहाँ पर जो एक्चुअली सारा डीजल या फिर फ्यूल है वो सारा यहाँ इकट्ठा होता है। और एक्चुअली अगर हम इसको खोल कर देखते हैं और ये वाला फिल्टर 30,000 किलोमीटर पुराना है। तो बेसिकली ये होता है हमारे फ्यूल फिल्टर के अंदर। तो फ्यूल यहाँ पर पीछे की साइड से एंटर होता है फ्यूल पंप की साइड से, और उसके बाद यहाँ पर आता है फ्यूल। और ये छोटी छोटी जो लाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर ये फ्यूल यहाँ से फिल्टर होके दूसरी साइड पर भी ये छोटे छोटे एज यहाँ पर इकट्ठा होएगा। और यहाँ पर ओरिंग है इसके जो यहाँ पर इसके अंदर होएगी, और उसके बाद यहाँ से क्लीन फ्यूल आगे इंजेक्टर तक जाता है। और अंदर अगर आप देखोगे तो ये फ्यूल फिल्टर इस कलर का होगा, ऑरेंजिश कलर है ये। और अब एक्चुअली देखेंगे तो ये ब्लैक कलर हो गया है बिल्कुल ही, और कुछ जगह पर ये बिल्कुल फेल हो रहा है। आई डोंट नो कैमरे पे कैसा आ रहा होगा, बट यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटी डर्ट है जो कि डीजल के अंदर आ सकती है। और अगर बाय चांस ये फिल्टर पूरा क्लॉग अप हो गया और कोई मिट्टी यहाँ से आगे इंजेक्टर तक चली जाएगी, क्योंकि इंजेक्टर के अंदर बहुत ही छोटी नोजल होती है, ये छोटी सी भी मिट्टी उस इंजेक्टर को खराब कर सकती है। तो अगर यही हाल है 30,000 किलोमीटर के बाद, तो अगर ये 30,000 किलोमीटर पर ये फिल्टर गंदा इतना हो सकता है, तो अगर गाड़ी लाख किलोमीटर सेम फिल्टर पर चल रही है तो आप सोच सकते हो कि आपके फ्यूल सिस्टम या फिर आपका जो फ्यूल पंप है उस पर कितना प्रेशर हो रहा होगा फ्यूल आगे पास करने के लिए। जो फ्यूल पंप होता है हमारा, अगर ये हम कभी चेंज नहीं करते और ये भरा हुआ है मिट्टी से और आगे मुश्किल से ही फ्यूल पास हो रहा है, तो हमारे फ्यूल पंप को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल पंप करना पड़ेगा। उससे क्या है कि जो फ्यूल पंप की लाइफ होती है वो भी कम होती है। और ये 3-4 हज़ार रुपए का फ्यूल फिल्टर आपके कई हजार रुपए के इंजेक्टर को और कई हजार रुपए के फ्यूल पंप को बचा सकता है। तो अगर आपके पास BMW है, और इनफैक्ट कोई भी गाड़ी है, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो वॉक्सवैगन हो, या चाहे कोई भी गाड़ी है, मेरे हिसाब से आपको 30 से 40 या एट मैक्स 50,000 किलोमीटर पर ये फिल्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर इतने महंगे नहीं आते और हम कहीं पर श्योर नहीं हो सकते कि किस टाइप का डीजल या फ्यूल मिल रहा है, स्पेशली अगर हम कोई रूरल या गांव वाली जगह पर है इंडिया में। तो अगर आप कोई एडिटिव डालते हो अपने फ्यूल सिस्टम में, डीजल पर्ज हुआ या फिर कोई भी फ्लश टाइप है जो कि आप अपने फ्यूल टैंक में डालते हो, तो उसके बाद भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि इस फिल्टर को आपको चेंज करना चाहिए। एक बार की बात है, जयपुर के पास हमने एक बार डीजल डलवाया था स्कॉर्पियो गाड़ी में। उसके बाद 10-15 किलोमीटर तक वो गाड़ी चली और उसके बाद अब्रप्टली बंद होने लगी, मिसफायर होने लग गया एकदम से ही। बाद में पता चला जो डीजल हमने डलवाया था उसके अंदर मिक्सिंग थी और उसके अंदर पानी भी था। जल्दी पता चल गया, हमने एकदम से गाड़ी बंद करी और फ्यूल टैंक को सारे को निकाल कर साफ किया, फिल्टर बदले सारे, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। बट आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि फ्यूल कैसा मिलता है कहीं पर भी। अब अगर आपका फ्यूल फिल्टर जाम है तो आपकी माइलेज पर भी फर्क पड़ता है, आपकी गाड़ी में रफ आइडल भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपकी गाड़ी तक प्योर फ्यूल नहीं पहुंच रहा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से फ्यूल जाएगा, यहाँ पर फ्यूल इकट्ठा होगा और उसके बाद यहाँ इन चेम्बर्स में यहाँ से ट्रैवल होते हुए यहाँ से आकर यहाँ पर इकट्ठा होगा। यहाँ पर ओरिंग है और यहाँ से ये आगे गाड़ी के
फ्यूल लाइन तक मतलब इंजेक्टर तक चला जाएगा। तो अगर आप मेरी तरह हो और गाड़ी को आप अच्छे टाइम तक रखना चाहते हो या फिर अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते इस पर। अगर आप किसी लोकल मैकेनिक से या फिर वैसे किसी से बात करोगे तो वो बोलते हैं यार कभी चेंज करवा लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब दिक्कत आएगी तो बदलवा लेंगे। अगर इसके अंदर आप वेट करते रहोगे कि मेरा फ्यूल फिल्टर ख़राब हो, मैं चेंज करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अगर बिल्कुल छोटी सी भी अमाउंट की जो हम देख भी नहीं सकते कैमरे पर, मेरे हाथों पर है, तो वो अगर वहाँ पर इंजेक्टर के नोजल तक चली गई तो वो इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा। और BMW का अगर देखा जाए तो एक इंजेक्टर के 20,000 रुपये भी मांग सकते हैं लोग, और मेरी गाड़ी में 6 हैं तो वो जल्दी ही हाथ से चली जाती है बात। तो एक इस फिल्टर को बदलने से ये सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं, और इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि आप अपने BMW F10 के फ्यूल फिल्टर को, जो कि ये वाला फ्यूल फिल्टर है, इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।